Welcome friends. Welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में. एंड आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट. एंड आज का चैप्टर है इट इज द चैप्टर नंबर 4 एंड इट्स नेम इज व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स एंड इट्स ऑथर नेम इज सत्यजीत रे. फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर से प्रोज सेक्शन से. लास्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में मैंने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसमें मैंने सत्यजीत रे के बारे में आपको फुल इंट्रोडक्शन दिया था. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, ये जो शीर्षक है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का जो शीर्षक दिया गया है, इस शीर्षक देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था सत्यजीत रे का, तो इन दोनों चीजों के बारे में मैंने अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लासेस में आप सभी के सामने सारी बातों को रखा था. एंड टुडे इट इज द समरी क्लास एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी मच. आप तो बखूबी जानते हैं कि आज के हमारे समरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट समरी, हिंदी में, अंग्रेजी में, 1 by 1 आप लोगों के लिए एकदम सरल भाषा में. सबसे पहले हिंदी में चलेंगे, हिंदी में सारांश को पहले समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा. फिर उसके बाद अंग्रेजी में हमारी समरी होगी एकदम इजी लैंग्वेज में, जो आप एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में सुनेंगे और कंप्लीट अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे. सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में समरी क्लास में सबसे पहले चलते हैं द समरी इन हिंदी. हिंदी में सारांश को जानते हैं. सिंस दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ सिनेमा सेक्टर, क्योंकि यह जो टॉपिक दिया गया है सत्यजीत रे के द्वारा, यह सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ टॉपिक है. और ये लिख रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्म्स में की क्या खामियां हैं, भारतीय फिल्म्स की क्या बुराइयां हैं कह सकते हैं, या भारतीय फिल्म्स की क्या दोष हैं. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा जो जगत है, भारतीय सिनेमा उद्योग है, विश्व में संयुक्त अरब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि यहां पर जितनी फिल्में बनती हैं सभी भाषाओं में मिला करके, तो भारत दूसरे स्थान पर आता है फिल्म जगत के क्षेत्र में पूरे विश्व में अमेरिका के बाद. तो निश्चित रूप से फिल्म जगत एक बहुत बड़ा उद्योग है. इट इज ए बिग इंडस्ट्री, क्योंकि भारत जो है अनेक भाषाओं का देश है. हिंदी भाषा का अपना एक फिल्म इंडस्ट्री है. साउथ में चलेंगे, दक्षिण भारत में चलेंगे, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सभी भाषाओं की अपनी वहां पर फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है. चेन्नई में है. कोलकाता चलेंगे, वहां कोलकाता बंगाली भाषा की भी अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है. और हम आते हैं अपने राज्य बिहार में, तो हमारे यहां भोजपुरी एंड मैथिली, खासकर भोजपुरी की अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड है. भोजपुरी का फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रहा है. सो फ्रेंड्स, भारत में अनेकों भाषाओं में फिल्म बनती है, लेकिन उनमें कुछ खामियां हैं, उनमें कुछ कमियां हैं जो सत्यजीत रे बता रहे हैं. क्योंकि सत्यजीत रे इस व्यवसाय से जुड़े थे. 1921 में बंगाल में जन्म लेने के बाद इनका जो कैरियर शुरू हुआ, एक फिल्म मेकर के तौर पर इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, फिल्म डायरेक्टर के तौर पर. कई मशहूर एंड फेमस फिल्मों का इन्होंने डायरेक्शन किया, फिल्म निर्माण किया. एक लंबा समय बिताने के बाद, फिल्म इंडस्ट्रीज में एक लंबा समय बिताने के बाद इनको आभास हुआ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज जो है, हमारे भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ खामियां हैं. और वो खामियां, अनेकों प्रकार की खामियां इसमें गिना रहे हैं. सबसे पहले चलते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जो कहानी, जो लेखन होता है, सटीक कहानी का नहीं होना. सत्यजीत रे के कहना है कि हमारे भारतीय सिनेमा में अच्छा लेखन नहीं होता है, अच्छी कहानी को लिखने वाले लोग बहुत कम हैं, अच्छा कहानी नहीं होता है, गुड स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती है, जिसके चलते हमारी जो फिल्में होती हैं वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका
को टक्कर देने में नाकामयाब हो जाती है, या फिर कहिए कि उसके दर्शक उसको कम पसंद करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी एंड अन्य बहुत सारी खामियों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सेकंड तौर पर अगर हम चर्चा करें तो सेकंड तौर पर अगर देखा जाए तो तकनीकी पक्ष हमारा कमजोर है। हमारे भारत के सिनेमा उद्योग जो होता है उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यूज के अनुसार देखें तो हमारा टेक्निकल पॉइंट कमजोर होता है। अमेरिका के जो फिल्म इंडस्ट्री है उनका टेक्निकल साइड बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा कमजोर है। इसके बारे में भी बोल रहे हैं कि इसको और अपलिफ्ट करने की जरूरत है। हमारे कंट्री में जो फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर कॉस्ट्यूम का जिक्र करें, वेशभूषा का जिक्र करें, वो हमारे समाज के लायक नहीं है। हम भारतीय समाज में जो हम वेशभूषा पहनावा पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं वो उस तरह का पहनावा, कॉस्ट्यूम, ड्रेस उस तरह का नहीं मिल पाता है फिल्म इंडस्ट्रीज में। वो भड़काऊ ड्रेसेस एंड अनसोशल ड्रेसेस का डिमांड ज्यादा हो जाता है इसमें। आगे बता रहे हैं सत्यजीत रे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें फिल्में जो तरह तरह की फिल्में बनती हैं, उसमें एक्शन से लेकर के लिरिसिट से लेकर के म्यूजिक, इन सब चीजों का भी एक अहम रोल होता है। जिसमें डायलॉग डायलॉग यानी कि जो संवाद होते हैं, उन संवाद की भी अपनी एक अहमियत होती है। किस तरह का डायलॉग हमें बोलना है जो हमारे समाज पर निगेटिव इम्पैक्ट ना करे। आप सब जानते हैं कि सिनेमा जो होता है वो हमारा मास्टर होता है। सिनेमा इज द मास्टर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का वह आईना होता है। हम सिनेमा को देखते हैं, बहुत ज्यादा उससे प्रेरित होते हैं, बहुत ज्यादा हम उससे इंस्पायर होते हैं, और झट उस काम को करने के लिए हम सोचने लगते हैं, रास्ता ढूंढने लगते हैं कि इस काम को कैसे करें। तो सिनेमा का बहुत बड़ा रोल होता है समाज को बनाने में एंड समाज को बिगाड़ने में। और यहां पर सत्यजीत रे तो यही कह रहे हैं कि उन समाज को बनाने में अगर सिनेमा का अहम रोल है, तो कुछ कमियां हैं उस फिल्म में, उन सिनेमाज में, जो हमारे समाज को तकलीफ में डाल रही है, हमारे समाज को बिगाड़ भी रही है। कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिका के सिनेमाज और भारत के सिनेमा के बारे में। क्योंकि हम सब जो है अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, पारंपरिक समाज से हम भारत के लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका एक मॉडर्न कंट्री है, मॉडर्न एरा एंड मॉडर्न फैशनेबल कंट्री के तौर पर जाना जाता है। तो वहाँ के अगर हम कॉपी करते हैं अपने भारतीय सिनेमा में, वहाँ का कॉस्ट्यूम, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का एक्शन, वहाँ का कल्चर, और भारतीय सिनेमा में अगर आ जाती है तो ये सब तो कमियां हैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, और भारतीय सिनेमा के लिए भी। बहुत से पॉइंट्स पर जिक्र कर रहे हैं सत्यजीत रे, क्योंकि वो खुद एक फिल्म मेकर रहे हैं, और मेकिंग के बाद उनको स्पष्ट तौर पर यह जानकारी हो गई कि क्या क्या दिखते हैं। म्यूजिक, कर्णप्रिय म्यूजिक होना चाहिए जो लोगों को पसंद हो। म्यूजिक जो है एक प्रकार का वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा डिमांड और ज्यादा यूजेस हो रहा है हमारे भारतीय सिनेमाज में, जो हम लोगों के लिए वो एक प्रकार से ठीक नहीं है। इसके अलावा जो शूटिंग्स होती है अलग अलग लोकेशंस पर, उन शूटिंग्स में हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कल्चर के अनुसार जो मकान होते हैं, जो लोकेशन होते हैं, जो घर द्वार बथान होते हैं, उनको न दिखा करके दूसरे प्रकार के भव्य इमारतें और कई प्रकार के डेकोरेशन किए जाते हैं। ये भी एक प्रकार से हम लोग के लिए उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के सत्यजीत रे जो एक नामी गिरामी फिल्म मेकर थे, जो अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में कमियों को देखें, खामियों को देखें, और आज जो चैप्टर लिखे हुए हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय सिनेमा की खामियां, जिसमें इन सारे बातों का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एंड निश्चित रूप से ये सब बातें सत्य भी है, सब बातें सत्य है। आज के अगर एरा में देखें तो सारी बातें आज सत्य है। जिक्र ये भी कर रहे हैं कि एक प्रकार से मोटिव रहता है फिल्म इंडस्ट्रीज को, एक प्रकार से किसी ढंग से फिल्म बना करके और अपना पैसा ऐंठना, पैसा का जुगाड़ कर लेना। भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो पुराने विचारधारा वाले लोग हैं वो इस तरह के फिल्मों को पसंद नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत से बातों का जिक्र सत्यजीत रे के द्वारा चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स में की गई है, बताई गई है।
कि भारतीय सिनेमा की खामियां क्या है, जिसमें से मैंने बहुत से पॉइंट्स का जिक्र किया, आपके सामने रखा। ये कुल मिलाकर के एक संक्षेप में आपके सामने मैंने हिंदी में सारांश को बेहतर ढंग से रखा। नाउ कम्स टू द पॉइंट, सारांश इन इंग्लिश, अंग्रेजी में चलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी आप सुने, गुनगुनाएं और उसके बाद अपने नोटबुक पर कलम उठाएं और अंग्रेजी में लिखना शुरू करें। परीक्षा से पहले आपकी सभी प्रकार की तैयारियां एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से ए टू जेड करा दी जाएगी। आप सभी फ्रेंड्स जो अभी तक एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पर ऑल करें। घर बैठे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को और चार चांद लगाएं, अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, फिट करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। तो चलते हैं समरी इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, द चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। दिस इज ए entertaining and romantic chapter which was written by Satyajit Ray. He was a great filmmaker of our country. He was born in West Bengal in the year of 1921, and he started his career in the sector of film making. He was a filmmaker, or you may say he was a film director. He has directed many prestigious and important films, movies in our country. Pather Panchali, Shatranj Ke Khilari, and many others important and entertaining movies was directed by Satyajit Ray. He has depicted some defects, some negative points of Indian films through the lines of chapter number 4. He says that India is the second largest country of the world for the making of movies in different languages. The film industry of our country, which is widely known as Bollywood, it is the hub for the making of cinemas, and there are some negative qualities, there are some defects. Due to such defects and such negative qualities, our cinema are not getting popularity among the countries in the world. He compares the cinema of American cinemas. He says that dialogues, lyricist, music, and costumes, dress, these are the sector for making a beautiful movie. Costumes is not suitable for Indian culture and society. What the costume is demanded by the viewers of our country, such costumes, some dresses are not being displayed by director in the movies. He says that there is lack of good script writing. There is no good story to be provided and making the cinemas. It is a lack of a good and beautiful story, because movies is movies are made on the basis of a good story, and good story has been written by some great authors, some great poets, but there is lack of good stories found in Bollywood, in Indian cinemas. He also depicts that music has been copied from Western countries in Indian cinemas. So it is not the good, and music should be from our country. Music and musicians should not be from abroad. Satyajit Ray says further that cinema is the master of our society. It affects to the common people of our society. And watching cinemas, people copy to do good or to do bad. It is being done by the people of our society watching the movies. So, really, cinema and the defects of cinema, it is not well for the public, it is not well for the society of our Indian culture. Yes, it is right that
It is a big industry and many people have involved in such a sector and they are earning their livelihood. But it doesn't matter to change the system. There are needs of good costumes, good dresses, good story, and good music for making of good cinemas, beautiful cinemas for the attraction of the common people of our society. So, friends, really, it is the matter of sorrow for us that despite this modern era, there are such defects which are involved at present in Indian cinema in our Bollywood. We must eradicate such defects, such negative qualities, and to make our cinema neat and clean. He says that looking the condition of American film industry, he blames that Indian film industry is copy to the Western culture and it has been served by director, by producer in cinema for the common people, and it is not the good way. ओवरऑल कुल मिलाकर के देखा जाए तो सत्यजीत रे का द्वारा लिखा चैप्टर नंबर 4 इस बात को बताता है कि भारतीय सिनेमा की रिमॉडलिंग का समय है, इसको रिमॉडल किया जाए, जो निगेटिव पॉइंट्स भरे हुए हैं, जो डिफेक्ट्स दो दोष भरे हुए हैं, उसका इरेडिकेट किया जाए, उसका उन्मूलन किया जाए, उसको हटाया जाए, खत्म किया जाए। सो फ्रेंड्स, रियली एक बहुत ही इंटरटेनिंग चैप्टर सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया और आपने हिंदी एंड अंग्रेजी में वन बाय वन एकदम आसान ढंग से सारांश को सुना। उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर बैठे अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमपीएस मोटिवेटर्स। तो चलिए एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए फॉर ए टू जेड नॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फॉर द चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर से। तब तक थैंक यू वेरी मच।